श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं को अपने कर्म से सिद्ध नहीं करता, तब तक समाज उसे उस दृष्टि से नहीं देखता जिस सम्मान का वह अधिकारी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्म को ही पूजा मान और बिना किसी अपेक्षा के निरंतर उस पर ध्यान दे, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, नियत नहीं। यह वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो यह सोचता है कि लोग उसका साथ क्यों नहीं देते। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, तब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम अगर किसी मैदान में मेहनत कर रहे हो, रोज पसीना बहा रहे हो, कोशिशों की आग में खुद को झोंक रहे हो, तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा संघर्ष है। दुनिया तब तक तुम्हें पहचानने नहीं आएगी जब तक तुम उन संघर्षों से कुछ ऐसा ना निकालो जो दुनिया को चौंका दे। जैसे खेत में बीज बोने वाले किसान को कोई देखने नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि मिट्टी कैसी है, बीज ठीक है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं। लेकिन जब वही बीज पेड़ बनता है और उस पर फल लगते हैं, तब हर कोई आता है, कोई फल लेने, कोई छांव में बैठने और कोई सिर्फ यह कहने के लिए कि वाह क्या मेहनत की है। यह दुनिया इसी तरह चलती है। यहां तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारी सफलता बोलती है। और इसी वजह से बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लोग साथ क्यों नहीं देते। लेकिन यही समझने की बात है, लोग साथ तब आते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ होता है। ये मत सोचो कि दुनिया बुरी है, ये बस अपने तरीके से चलती है और उस तरीके में सिर्फ एक चीज की अहमियत है, परिणाम। जब तुम किसी को कहते हो कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो बहुत से लोग हंसते हैं, तुम्हारी पिछली विफलताओं को याद दिलाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम टूटने लगते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं करेगा जब तक तुम उन्हें सच करके ना दिखाओ। इसलिए अगर तुम्हारे पास अब भी दिखाने को कुछ नहीं है तो दुखी मत हो, परेशान मत हो। बस एक ही रास्ता है, खुद पर काम करते रहो। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। हर रात उस दिन से ज्यादा संतुष्ट होकर सोने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम लगातार आगे बढ़ते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा नाम खुद बोलने लगता है। तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी से सराहना की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम्हारी उपलब्धि ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तो अगर आज तुम देख रहे हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो। समझो कि तुम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जहां लोगों की नजरों में अहमियत मिलती है, और वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दम पर कुछ ऐसा कर लोगे जो सबके लिए उदाहरण बन जाए, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचानना नहीं, तुम्हें याद रखना शुरू कर देगी। और तब तुम मुस्कुराओगे, ये जानते हुए कि जब साथ कोई नहीं था तब भी तुमने खुद को छोड़ा नहीं। बस यही रास्ता है और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के प्रत्येक निर्णय में आत्मा ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना पड़ता है, और वही प्रकाश तुम्हें तमस से सत्य मार्ग की ओर ले जाता है। अकेलापन भय नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अकेले चलना भले कठिन हो, पर यह आत्मनिर्भरता और आत्मबल का सबसे बड़ा अवसर होता है। जब तुम अकेले होते हो, जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, जब सलाह देने वाला भी नहीं होता, तब हर फैसला, हर कदम, हर मोड़ सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। और सच मानो, यही वो पल होते हैं जहां से एक नायक की शुरुआत होती है। अकेले चलना आसान नहीं होता। कभी तुम्हें अपनी ही सोच पर शक होगा, कभी लगेगा कि जो रास्ता तुमने चुना है वो शायद गलत है, कभी डर लगेगा कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और उस अंधेरे में तुम्हें खुद ही अपना दीपक बनना होगा। लेकिन जिस इंसान ने यह हिम्मत दिखा दी कि भीड़ के बिना, तालियों के बिना, समर्थन के बिना भी वो चल सकता है, वही इंसान अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत करता है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बंट जाती है। अगर तुम गलत हो गए तो कह सकते हो, सब यही कर रहे थे, मैंने भी कर लिया।
लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तब हर गलती सिर्फ तुम्हारी होती है, हर कामयाबी भी सिर्फ तुम्हारी होती है, और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर ठोकर तुम्हें सीख देती है, हर चूक तुम्हें और सजग बनाती है, हर चुप्पी तुम्हें भीतर से बोलना सिखा देती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम मजबूर होकर नहीं, तैयार होकर बढ़ते हो। तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ती है। तब तुम दूसरों से जवाबदेही नहीं मांगते, बल्कि अपने आप को उत्तरदायी बनाते हो। कभी सोचा है दुनिया के महानतम व्यक्तित्व कौन थे? गौतम बुद्ध ने अकेले रास्ता चुना था। महावीर स्वामी ने अकेले जंगलों की राह ली थी। स्वामी विवेकानंद ने अकेले भारत का नाम विश्व भर में पहुंचाया था। और भगवान श्री राम ने भी जब वनवास का निर्णय लिया तो वो एक भीड़ नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा के साथ चले थे। इसलिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह वो वरदान है जो आत्मा को तपाकर हीरे में बदलता है। भीड़ अक्सर रास्ता दिखाती है, लेकिन खुद रास्ता नहीं बनाती। और जो अकेले चलता है वो सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बना देता है। तो अगर तुम आज अकेले हो तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझो कि ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, खुद को पहचानने का, खुद को गढ़ने का और खुद की ताकत को दुनिया के सामने लाने का। क्योंकि अंत में इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अकेले चले थे और कुछ ऐसा करके दिखाया जो भीड़ के बस की बात नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में आता है वह एक दिन अवश्य जाता है। संबंध, सुख दुख, वचन, साथ, ये सब क्षणिक हैं। इसलिए तू स्वयं को इनसे बांध मत, अपने आत्मबल को ही परम सत्य मान। क्योंकि जब तू अपने भीतर अडिग होता है तब कोई भी तुझे डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण के इस उपदेश में जीवन का एक ऐसा यथार्थ छुपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, साथ देते हैं, वादे करते हैं और फिर अचानक किसी मोड़ पर चुपचाप दूर भी हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तब हम उस बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। हम उस इंसान से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, हम उसके साथ अपना भविष्य बुनने लगते हैं। लेकिन जब वही इंसान किसी दिन बिना कुछ कहे चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, हमारा आत्मविश्वास, हमारी उम्मीदें और हमारी अंदर की रोशनी भी उस पल डगमगाने लगती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो सब क्षणिक है। सच्चा सहारा सिर्फ स्वयं का होता है। अगर तुम्हारा आधार किसी और पर टिका है तो तुम हर पल डगमगाने को तैयार रहो, क्योंकि सच्चाई यह है जो सबसे ज्यादा करीब लगते हैं अक्सर वही सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन का यथार्थ है। कभी आपने देखा है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सिर उठाती हैं वैसे ही एक एक करके सब दूर होने लगते हैं। कोई काम में व्यस्त हो जाता है, कोई हालचाल पूछने से भी कतराने लगता है, और तब समझ आता है कि साथ देने का वादा करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। ऐसे में अगर हम भावनाओं में बह जाएं, टूट जाएं और खुद को ही खो बैठें तो दोष हमारा होगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के आने या जाने से हमारी जिंदगी ना रुके। जिस दिन तुमने अपने आप को अपना सबसे बड़ा साथी मान लिया, उस दिन कोई भी रिश्ता, कोई भी दूरी, कोई भी वादा टूटने पर तुम्हें नहीं तोड़ेगा। यह आत्मबल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करोगे। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई तुम्हारा रास्ता पार करने आया है, तुम्हारे साथ जीवन बिताने नहीं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है, लेकिन अंत में रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होता है। तुम्हें उस नदी की तरह बनना है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर जाती है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ बहने वाला पानी कब मुड़ जाए, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल की ओर बढ़ना ही उसका धर्म है। तो अगर कोई तुम्हें साथ रहने का वादा करके चला गया तो मत रोको उसे, क्योंकि वो जो तुम्हारे जीवन से गया शायद वही तुम्हें यह सिखाने आया था कि असली ताकत दूसरों के वादों में नहीं, अपने आत्मविश्वास में होती है। अब समय है कि तुम भावनाओं की लहर में बहने के बजाय एक मजबूत चट्टान बनो। जो रिश्ता निभे अच्छा है, जो ना निभे
और भी अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें और मजबूत बनाकर चला गया। यही श्री कृष्ण का सार है। संबंधों में मोह नहीं, आत्मा में स्थिरता रखो, और यही तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो तेरे पथ में बाधाएं अवश्य आएंगी। संसार तुझे रोकेगा, तेरा उपहास करेगा, तुझ पर प्रश्न उठाएगा, पर तू विचलित मत हो। जो व्यक्ति लोक से ऊपर उठकर लोक कल्याण की राह चुनता है, वही युग निर्माता होता है। इसलिए विरोध को अपने संकल्प की कसौटी बना, न कि अपने रास्ते की रुकावट। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी भीड़ के खिलाफ खड़े होकर कुछ अलग करने की कोशिश की हो। जब तुम्हारे इरादे साधारण नहीं होते तो तुम्हारा रास्ता भी साधारण नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब तुम कुछ ऐसा करने निकलते हो जो आम लोग करने की हिम्मत नहीं रखते, तो पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। लोग तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं, तुम्हारे हर फैसले को कटघरे में खड़ा करते हैं, तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा दिखता है जो उन्हें खुद में नहीं दिखता। तुम्हारी आंखों में जो आग है वो उन्हें डराती है। तुम्हारे सपनों की ऊंचाई उन्हें अपनी सीमाएं याद दिलाती है, और इसी वजह से वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच में कुछ कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भीड़ से हटकर कुछ किया है, शुरुआत में उसे तिरस्कार झेलना पड़ा है। जब बुद्ध ने राजपाट छोड़कर ज्ञान की तलाश की, तब लोगों ने कहा पागल हो गया है। जब महावीर मौन होकर जंगलों की ओर चल दिए तो लोग हंसे। जब गांधी ने अहिंसा की बात की तो उन पर शक किया गया, लेकिन समय के साथ वही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं और वो नाम अमर हो गए। इसलिए जब तुम्हें लगे